और पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में एक मजदूर के नाम पर करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ है। फर्जी स्टील कंपनी बनाकर मजदूर को एमडी बनाया गया और फिर तकरीबन 6 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया गया। अब वाणिज्य कर विभाग ने राय पहाड़ी गांव निवासी मनरेगा मजदूर लादू मुर्मू को 3.5 करोड़ रुपए के जीएसटी भुगतान को लेकर नोटिस भेजा है। नोटिस अवधि गुजर जाने के बाद भी लादुम ने पैसे जमा नहीं किए तो गुरुवार को पुलिस गांव पहुंची। उसे हिरासत में ले लिया गया, लेकिन उसकी हालत देखकर और गांव वालों के विरोध के बाद उसे छोड़ दिया गया। पता चला कि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक का गलत इस्तेमाल कर मेसर्स एसएस स्टील के नाम से फर्जी कंपनी बनाकर ये फर्जीवाड़ा किया गया है। जीएसटी नाम पर केस किया है। हम बेला मुर्मू को दिया था कागजात, मेरा कागजात उपयोग करके हमको 5 करोड़ 58 लाख 2 साल पहले है, उतना डेट तो नहीं मालूम होगा। और एक्चुअल में इंक्वायरी किया था यह साल 19 को। सुनाराम हेम्ब्रम को हम एक पेपर हम दिए और आज दिए तो आज ऐसा हो गया कि उसमें कुछ पैसा वो लोग ये करके भेजा हुआ है, मतलब 5 करोड़ का 5 करोड़ 58 लाख रुपया का यह जीएसटी बना के हमारे चाचा का नाम पाया हुआ, लादू मुर्मू का नाम, इसका नाम पाया हुआ। और अभी प्रशासन जाके डिलीवरी वो परेशान कर रहा है। अभी हम लोग तो करोड़ों के जीएसटी का भुगतान किया जाना था और इस बाबत वाणिज्य कर विभाग ने कंपनी के एमडी के नाम नोटिस भी भेजा। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो नोटिस पहुंचा गांव के एक मनरेगा कर्मी के पास। गरीबी में 2 वक्त की आजीविका के लिए हाड़तोड़ मेहनत करने वाले व्यक्ति को करोड़ों का टैक्स भुगतान का नोटिस जारी किया गया और जब नोटिस की तारीख बीत गई तो फिर पुलिस आई उसे पकड़ने। उसकी स्थिति को देखकर और गांव वालों के विरोध को देखकर पुलिस को भी अंदाजा हो गया होगा, लेकिन इस फर्जीवाड़े में उसका नाम सामने आया है। हमारे संवाददाता कन्हैया और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरह से ये फर्जीवाड़ा सामने आया है कन्हैया, क्या लगता है पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हो पाएगा कि किसने इस व्यक्ति के दस्तावेजों का इस्तेमाल करके ये करोड़ों का फर्जीवाड़ा कर डाला? की ओर इशारा करती है, क्योंकि ये जो जीएसटी घोटाला है एक बड़े कंपनी के द्वारा ही ये 5 करोड़ लगभग जीएसटी बकाया है। इतने रुपए के वो कारोबार कर चुके, का नाम भी आ सकते हैं। अब जो यहाँ के मजदूर जो है लादू मुर्मू मनरेगा मजदूर, वो अपने भतीजे को दिया जाएगा। आपको आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासबुक की जरूरत पड़ेगी। तो कुमार सामंतों को दिया। उसके बाद कई दिन बीत जाने के बाद, कई साल बीत जाने के बाद भी उनका नौकरी नहीं लगा। फिर अचानक उनको 2018 में नोटिस आया टैक्स डिपार्टमेंट से कि आपका इतना का करोड़ों का बिल बकाया है। उन्होंने जमशेदपुर स्थित टैक्स कार्यालय भी गए, वहां पे अपना केस के मामले में उनसे साफ सवाल किया गया, जिसमें उन्हें साफ मना कर दिया कि मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, मैं इतना बड़ी रकम मैं चुका नहीं सकता हूँ। फिर जैसे ही समय बीत गया, 2020 से जैसे आए, पुलिस ने उनके जब वो टैक्स के पैसे जमा नहीं किया, लेकिन पुलिस के घर पहुंची, घर से उनको गिरफ्तार किया। लेकिन वहां पे मौजूद ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, तो विरोध के बाद पुलिस भी जान गई कि इस मनरेगा मजदूर इतनी बड़ी घोटाला नहीं कर सकता है, तो उनको छोड़ दिया गया। अब पुलिस जो है मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस अगर सख्ती से छानबीन करेगी तो जरूर कोई ना कोई बड़े नाम इसमें उजागर हो सकते हैं। जी कन्हैया, इससे तो ये बात भी साबित होती है कि बस दस्तावेजों के आधार पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी करवा सकता है, सरकारी दफ्तर में जाकर कोई जांच पड़ताल नहीं होती है। जी, ये तो इसी बात को इशारा करती है कि सरकारी दफ्तर में सरकारी अधिकारी जो लापरवाही इस तरह करती है कि कोई गरीब उसमें पीस कर रह जाता है। बिना दस्तावेज के जांच पड़ताल के उनका जीएसटी नंबर चालू किया जाता है, उनपे करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन होता है। ये तो सरकारी तंत्र पर, अधिकारी पर सवाल निशाने भी खड़ा करती है।
जी तो इसमें उनकी मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। बिना अधिकारियों की मिलीभगत के इस तरह का फर्जीवाड़ा संभव नहीं। ये तो साफ जाहिर है, बात तो वही उसी तरफ जा रही है कि बिना अधिकारी के ये सम्मिलित होने इस तरह का इतना बड़ा कारोबार नहीं किया जा सकता था। और फिर भी कन्हैया, विभागों की लापरवाही देखिए, चाहे वाणिज्य कर विभाग की ही बात कर लें, इसने एक मनरेगा कर्मी को नोटिस भेजा तो ठीक है, वो दस्तावेजी आवश्यकता रही होगी, लेकिन फिर पुलिस भी पहुंच गई उसे हिरासत में लेने। उसकी स्थिति को देखकर अधिकारियों को इस बात का अंदाजा नहीं कि ये व्यक्ति करोड़ों का घोटाला कर सकता है, जो दो वक्त की रोटी के लिए खून पसीना बहाते रहता है। जी, अब मैं बता दूं, जब पुलिस वहां पे पहुंची, पुलिस को भी दबाव तो ऊपर हो सकता है, कुछ दबाव के कारण वहां पहुंची, उनको गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस को भी यह जानकारी वहां पे जो गिरफ्तार करने मजदूर को पास गई थी, उनको भी इस बात का जानकारी हो गया कि साधारण मजदूर है, ये इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद उसको भी वहीं पे उसको छोड़ दिया गया। आगे क्या कार्रवाई होगी कन्हैया, क्या बता रहे हैं अधिकारी? देखिए, इस बाबत में कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं है, बोलते जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ बोल पाएंगे। जी धन्यवाद कन्हैया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ा फर्जीवाड़ा, एक मनरेगा कर्मी के दस्तावेज, जो अब तक जानकारी छनकर सामने आ रही है, मनरेगा कर्मी के दस्तावेज का गलत प्रयोग करके करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया गया है। मनरेगा कर्मी को एक स्टील कंपनी का एमडी बना दिया गया, उस कंपनी के अकाउंट से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ और फिर करोड़ों का वाणिज्य कर चुकाने को लेकर मजदूर को नोटिस भी भेजा गया, यहां तक कि पुलिस भी आई उसे गिरफ्तार करने।